नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार में ईडी के एक्शन चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार जीतने के लिए अपनी पूरी टीम को उतार दिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह अंदर से इतने डरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव, जिनकी उम्र अब उस स्थिति में नहीं है कि वो सियासत कर सके, उसके बावजूद भी लालू यादव को ईडी दफ्तर में बुलाया जाता है और लालू प्रसाद यादव से लगातार सवाल किया जा रहा है। आज लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर में 60 मिनट पहले पहुंच गए और लालू प्रसाद यादव ईडी के तमाम सवालों के जवाब दे रहे। कल ही राबड़ी मीसा भारती से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में लालू को भी ईडी का समन आया था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव आज ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी के सवालों के जवाब दे रहे। तेजस्वी यादव ने एक करारा जवाब दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी ये बता दिया कि ईडी के छापों से भी लालू परिवार नहीं डरते हैं। तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में तेजस्वी के बयान को भी हम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा, अगर हम राजनीति में नहीं होते तो हम पर कोई केस नहीं होता। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे बता दिया, ये सारे केस राजनीतिक एजेंडों के तहत किया जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई। लेकिन चलिए आपको हम तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनाते हैं जो तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से कहा। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने। तेजस्वी यादव को आपने सुना, तेजस्वी यादव ने क्या कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस समय ईडी बिहार में क्या कर रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव से 6 महीने पहले ईडी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? वैसे ईडी का प्रयोग उस राज्य में जोर किया जाता है जिस राज्य में चुनाव होता है। विपक्ष पर नरेंद्र मोदी का ये एक ऐसा तरीका है जिससे विपक्ष कंट्रोल में आ जाता है। आखिर कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी का ईडी बिहार में इस तरह से एक्टिव हो गया? तो इसके पीछे का जो कारण है वो अभी सामने आ चुका है। इसके पीछे का कारण है कि बंद दरवाजे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत चल रही। दोनों साथ आने को तैयार हैं। याद करिए 2017 को जब लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, और गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद ही नीतीश कुमार पलटी मार गए। कुछ वैसा ही 2025 में भी हो सकता है। नीतीश कुमार पलटी किसी वक्त मार सकते हैं। ये खबर कहीं ना कहीं बीजेपी को लग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को लग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। क्योंकि अगर इस बार नीतीश और लालू साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो हो जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी ने सोची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा अगर लालू और नीतीश साथ आ गए। इसी डर से नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे, इसी डर से नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी अपने ईडी का प्रयोग बिहार में करने लगे। बिहार की सत्ता के संघर्ष में नरेंद्र मोदी को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार उधर गई तो रास्ता कठिन हो जाएगा। बिहार जीतने का वो सपना आरएसएस के 100वें वर्ष में शायद अधूरा रह जाएगा, जो आरएसएस भी देख रहा है। आरएसएस का 100 साल पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक बिहार का मुख्यमंत्री
कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं बन सका, कोई संघी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। ये आरएसएस के मन में भी एक दर्द है। संघ प्रमुख जब बिहार आए थे तब तो उन्होंने कहा था कि बिहार का बुरे दिन समाप्त होने वाला है। वो इशारा में यही कह रहे थे, बिहार में पहली बार ऐसा होगा जब कोई संघी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कोई आरएसएस का बैकग्राउंड का बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। जहां आरएसएस और बीजेपी का लक्ष्य है कि बिहार में एक भगवा मुख्यमंत्री देने का, तो वहीं नीतीश कुमार और लालू यादव का लक्ष्य है कि बिहार में समाजवाद की वो सियासत खत्म ना हो जाए, जो समाजवाद की राजनीति बिहार की राजनीति की ध्रुव बन चुके नीतीश और लालू पर कहीं ना कहीं कई दबाव है। लेकिन उस बीच में नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में लालू यादव से इस समय ईडी पूछताछ कर रही है। लालू यादव से ईडी इस समय कड़वे सवाल कर रही है और ईडी के कड़वे सवालों का जवाब लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं। लेकिन बात करें तो ईडी ने करीब 4 घंटे राबड़ी देवी मीसा भारती से पूछताछ किया। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी है। जब लालू यादव मीसा के अंदर इमरजेंसी के काल में जेल गए थे तब मीसा भारती का जन्म हुआ था। इसी कारण मीसा भारती का नाम मीसा पड़ा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको ये भी बताते चले कि राबड़ी देवी तेज प्रताप से भी ईडी ने कई सवाल निशान किए। ईडी ने कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप से कड़वे सवाल किए। अभी इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लालू प्रसाद यादव से ईडी सवाल कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पे 60 मिनट पहले पहुंच गए थे। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान सामने आता है। तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान हमने सुना दिया। तेजस्वी यादव की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहते हैं। आज तेजस्वी ने कह दिया कि अगर हम राजनीति में नहीं होते तो हमारे ऊपर एक केस भी नहीं था। अगर हम राजनीति में हैं इसलिए राजनीतिक साजिश के तहत हम पर केस डाला जा रहा है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी यादव ने यहां तक भी कहा कि मेरे पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया होगा। किसी को याद भी है कितनी बार हम लोगों को बुलाएगा, लेकिन हम लोग कानून का पालन करते। ये लोग डरे हुए, घबराए हुए। उन्होंने कहा कि ये जितना संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या हम लोगों को तंग करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम लोग मजबूत होंगे, उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। वहीं पटना में हुई 1 करोड़ की लूट पर भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं घेरते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार को घेरते नजर आए और ये बातें स्पष्ट हो रही है कि जब तेजस्वी कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार होश में नहीं है, लेकिन उस बीच बंद दरवाजे से आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ खास लोग समझौता करवाने में भी लगे हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच साथ लाने में भी लगे हैं। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में बिहार की जनता को बड़ा फैसला लेना है। चुनावी ईयर है, लेकिन इस चुनावी ईयर में ईडी भी एक, आप कह सकते हैं, एक खिलाड़ी बनकर उभर चुका है। ईडी का एक्शन चल रहा है। ईडी लगातार सवाल कर रहा है लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में। लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या, तो आपको बता देना चाहते हैं कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो कथित तौर पे लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगा कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी देने के बदले में, रेलवे में नौकरी देने के बदले में जमीनें लिया। ये आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा। इसका जो महंगे रेट की जमीनें थी उसे सस्ते कीमत पर जमीनों को ले लिया गया, बदले में नौकरी दी गई। ऐसा आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा। यानी नौकरी के बदले में जमीनें ली गई और ये जमीनें सस्ती कीमतें पर ली गई। जो जमीन की कीमत है उससे कम कीमत पर ली गई। उस समय लालू प्रसाद यादव पर यही आरोप लालू यादव पर लगा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में लालू यादव पर जो आरोप लगा है, इस आरोप के बाद लालू प्रसाद यादव ने कई बार सफाई दी और लालू यादव ने कहा कि उनके रेल मंत्री रहते हुए किसी प्रकार का गलत काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी ईडी लगातार सवाल कर रहा है। आपको बताते चले कि इसी मामले में लालू यादव को 2009 में जब यूपीए की सरकार थी तब सीबीआई की तरफ से फिर क्लीन चिट दे दिया गया था। लेकिन आज इस मामले को ईडी देख रहा है। अब ईडी इस मामले को देख रहा है। अब आगे क्या होता है इसका इंतजार हमें करना होगा। नौकरी के बदले में जमीन के मामले में कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। लालू परिवार को चुनावी ईयर में एक ऐसा मुसीबत आ चुका है जिससे लालू परिवार निकलने की कोशिश कर रहा है। ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें पूरा लालू परिवार घिरा हुआ है। तेजस्वी ने कह दिया कि जब ये घोटाला हुआ था, अगर मान लेते हैं घोटाला हुआ था,
उस समय तेजस्वी यादव की मोच भी नहीं आया था। तो तेजस्वी यादव घोटाला कैसे कर लेंगे, ये बातें तेजस्वी यादव कहते हैं। और तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि उस समय वो नाबालिग थी। लेकिन उन तमाम बातों को कहीं ना कहीं ईडी नजरअंदाज कर रही है, लेकिन ईडी लगातार सवाल निशान खड़ी कर रही है। ऐसी खबरें भी है कि ईडी ऐसा हो सकता है कि इस मामले में लालू यादव या तेजस्वी यादव में से किसी एक को गिरफ्तार भी कर सकती। यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव में से कोई एक जेल के अंदर जा सकता है। और जेल के अंदर जाने के बाद फिर क्या होगा, तो दिल्ली को याद कर लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, फिर सियासत किस तरह से पलटी ये बताने की जरूरत नहीं। तो क्या लालू परिवार को ही जेल में डाल दिया जाएगा, क्या पूरे लालू परिवार को जेल में डाला जाएगा, ये भी देखना आगे बेहद जरूरी है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह घबराए हुए हैं अपनी हार को देखकर। क्या वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी हार को देखकर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं? यह आने वाला विधानसभा बताएगा। लेकिन तेजस्वी के बातों को भी नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि बिहार की सियासत में इस समय जो तापमान है वो 50 डिग्री पार कर चुकी है। भले ही गर्मी धीरे धीरे आ रही हो, लेकिन बिहार की सियासत की तापमान तो जनवरी में 45 डिग्री पार था, लेकिन आज के टाइम में बिहार की सियासत की तापमान 50 डिग्री पार हो चुकी है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक तरफ बिहार में अपराध बढ़ रही है, अपराध पर कोई सवाल पूछ नहीं रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के घर ईडी पहुंच जाती है। जैसे ही लालू प्रसाद यादव से पूछताछ पूरी हो जाएगी, जैसे ही लालू प्रसाद यादव से ईडी के सवालें पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको और बेहतर ढंग से बताएंगे कि लालू परिवार के लिए आगे आने वाले दिन कितने मुश्किल है। क्योंकि ईडी तो लगातार सवाल कर रहा है, लगातार लालू परिवार को ईडी घेरा में लेकर रहा है, सवालों के घेरे में रख रहा है। आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। खैर साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहे इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।